जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ ट्रिगो क्लासेस में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारे कुछ बचे हुए सवाल जो हमने त्रिकोणमिति है। ये पूरा अध्याय तो हम समाप्त कर चुके हैं, लेकिन इसके कुछ सवाल बच चुके हैं। जैसे कि इसका पहला सवाल है 8.1 का छठा सवाल। सवाल में कहा गया है कि यदि एंगल ए तथा एंगल बी न्यून कोण है और कोस ए बराबर कोस बी है, तो एंगल ए बराबर एंगल बी सिद्ध कीजिए। तो यहाँ पर एक हमने समकोण त्रिभुज बना दिया जिसमें सी कोण समकोण है। सी के सामने का कर्ण हो जाएगा समकोण के सामने का, ए के सामने का लंब, बी के सामने का भी लंब। यदि ए थीटा है तो, ये सिर्फ दिखा रहा हूं मैं, आपको ये लिखना नहीं है। यदि ए थीटा है तो ए के सामने का बीसी लंब हो जाएगा, बीसी लंब हो जाएगा, एसी आधार हो जाएगा और ए बी कर्ण हो जाएगा। ठीक है, ये सिर्फ मैं आपको दिखा रहा हूँ करके। आपको है ना ये लिखना नहीं है, चित्र बनाना है लेकिन ये नहीं लिखना है। ठीक है, आपको कभी आप लिख दो। और अब इसके बाद यदि बी थीटा है तो, यदि बी थीटा है तो, यदि बी थीटा है तो एसी लंब होगा, बीसी आधार होगा, ए बी कर्ण ही रहेगा। देखिए बीसी तो हो जाएगा आधार, यहाँ पे बीसी आधार होगा, एसी लंब होगा और ए बी कर्ण होगा, सेम टू सेम। अब जो प्रोसेस मैं लिख रहा हूँ आपको सिर्फ वही लिखनी है। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे हम, दिया है कोस ए बराबर कोस बी, बस इतना लिख दोगे तो भी काम चल जाएगा। कोस ए बराबर कोस बी सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है भाई लोग, हमको सिद्ध करना है एंगल ए बराबर एंगल बी। ठीक है, इसके बाद है समकोण त्रिभुज एबीसी में। उपपत्ति भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट कर दो। समकोण त्रिभुज एबीसी में कोस ए बताइए क्या होगा, आधार बटे कर्ण। तो क्या होगा, कोस ए बराबर एसी बट कोस ए बराबर बीसी बट वो एसी बटे ए बी हो जाएगा ना। ए बी लिख भी रखे हैं मैंने साइड में, एसी बटे ए बी। अब दोबारा से आप लिख लो समकोण त्रिभुज एबीसी में, या फिर डायरेक्ट इधर ही लिख दो कोस बी बराबर कोस बी बराबर क्या होगा भाई लोग, सोचो सोचो क्या होगा। कोस बी बराबर होगा बीसी बटे ए बी। क्या होगा कोस बी बराबर बीसी बटे ए बी। अच्छे से आ रहा है ना समझ में। आज वीडियो में लाइटिंग में पूरी होगी ना, आज तो नहीं है लाइटिंग में कुछ कमी। ठीक है, तो चूंकि दिया है कोस ए बराबर कोस बी, डायरेक्ट लिख दो या फिर आप लिख देना, फिर भी कोष्ट में दिया है। समीकरण 1 व 2 से, या तो लिख लो समीकरण 1 से व 2 से कोस ए तथा कोस बी के मान रखने पर, या आप डायरेक्ट लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से। तो ये हो जाएगा ए सी बटे ए बी बराबर बी सी बटे ए बी, बी सी बटे ए बी से ए बी खत्म। ये हो जाएगा ए सी बराबर बी सी। मैंने डायरेक्ट काट दिया, आप उधर जाके गुना में लिख सकते हैं वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाती। अब ये हो जाएगा कौन बराबर, क्योंकि बराबर सामने बराबर भुजाओं के सामने कौन भी बराबर होते हैं। बीसी एसी के सामने का है बी, बीसी के सामने का है ए। यही सवाल था। अब इसके बाद है हमारा दूसरा सवाल 8.2 का सवाल है। ये तीसरा सवाल है उसका, ये मैंने गलती से 13th लिख दिया लेकिन ये तीसरा सवाल है। ये रहा आपके नजरों के सामने। यदि tan a प्लस बी बराबर √3 तथा tan a माइनस बी बराबर 1/√3, तो सिद्ध तो एंगल ए तथा एंगल बी का मान ज्ञात कीजिए। सवाल क्या है, tan a प्लस बी बराबर √3, tan a माइनस बी बराबर √3 1/√3, ए तथा बी का मान ज्ञात करना है। अब आप मेरे को सिंपल सी एक बात बताओ, tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री का मान क्या होता है, सोचो। tan 60 डिग्री का मान होता है √3 और tan 30 डिग्री का मान क्या होता है, tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। ये लिख देंगे हम tan a प्लस बी बराबर √3, tan a प्लस बी बराबर tan 60 डिग्री। कुछ दिक्कत थोड़े ना है, tan 60 डिग्री लिखो या √3। अब लिख देंगे हम tan को हटाने पर, tan को हटाने पर, tan को हटाने पर ये हो जाएगा a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। हो गया ना बहुत ईजी से। अब इसके बाद हम सेम टू सेम लिख देंगे tan a माइनस बी बराबर 1/√3। अब इसको हमने समीकरण नंबर 1 बना लिया। आपको समझने में कुछ दिक्कत तो नहीं आ रही है ना।
आप कुछ भी दिक्कत आए तो आप मुझे कमेंट में लिख देना, मैं उस दिक्कत को सोल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। अब इस सवाल को भी हम सेम टू सेम कर देंगे, tan a - b बराबर tan 30 डिग्री। अब ये हो जाएगा tan 30 डिग्री, तो फिर से वही सेम टू सेम लिख देंगे tan को हटाने पर। अच्छे समझ में आ रहा है ना? अब tan को हटाने, ये बहुत ईज़ी सवाल है और ये सवाल सभी के सभी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो ये हो जाएगा a - b बराबर 30 डिग्री। ये हो गया समीकरण 2। अब लिख देंगे हम समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर भाई ये जो सवाल है ना, ये सवाल बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप इन पर एक्स्ट्रा फोकस करना, ऐसे सवाल बोर्ड में आने के चांसेस रहते हैं। ये हो जाएगा a + b बराबर 60 डिग्री, a - b बराबर 30 डिग्री। ये जुड़ जाएगी, b से b खत्म। a + a क्या होता है 2a = 60 + 30 = 90 डिग्री। a बराबर 90 डिग्री बटे 2, 90 बटे 2, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, ये हो गया हमारा 45 डिग्री। अब लिख देंगे हम a का मान समीकरण 1 में रखने पर, a का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। इजी सवाल है ना, कुछ दिक्कत तो नहीं है ना। a का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब a का मान अगर समीकरण 1 में रखेंगे तो b का मान क्या आ जाएगा, 60 - 45 आ जाएगा ना। b का मान आ जाएगा हमारा 60 - 45। मैंने डायरेक्ट कर दिया क्योंकि भाई टाइम वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बन रही थी, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया। आप इसको अलग से लिख देना, 45 + b बराबर 60 डिग्री, ऐसे करके लिखना, ठीक है। इसके बाद है हमारा 8.3। 8.3 का छठा सवाल है, यदि ABC त्रिभुज ABC के अंतःकोण हो तो sin B + C बटे 2 बराबर cos A बटे 2 सिद्ध कीजिए, ठीक है। बहुत इजी सा सवाल है, अब इसको हम कर देंगे। त्रिभुज के चूंकि लिख देना आगे, आगे लिख देना यार, डायरेक्टली लिख दो त्रिभुज ABC। त्रिभुज ABC के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। चूंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है भाई। एक मतलब ये फॉर्मूला है या कुछ बात मान लो, ये बात है कि त्रिभुज ABC के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। ABC नहीं, P क्या हुआ, कोई भी हो, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री ही होता है। तो चूंकि तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो ये हो जाएगा a + b + c बराबर 180 डिग्री। b + c का मान हो जाएगा 180 डिग्री - a। अब LHS लिख लेते हैं, इसको हम बना लेंगे समीकरण 1। अब ये हो जाएगा sin B + c बटे 2 बराबर, वो बराबर नहीं LHS लिए है ना, तो साइन समीकरण 1 से लिख दो, डायरेक्ट लिख दो, या समीकरण 1 से b + c का मान रखने पर, या आप लिख सकते हो समीकरण 1 से। ये हो जाएगा 180 डिग्री - a बटे 2। तो अब हम इसको अलग अलग के बटे रहेंगे तो 180 डिग्री बटे 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 डिग्री - a बटे 2, a बटे 2 ऐसे ही सेम टू सेम रहेगा। साइन 90 डिग्री - थीटा होता है कोस थीटा, ये आ गया हमारा कोस a/2। LHS = RHS, हमको यही सिद्ध करना था। कितना इजी सा सवाल था ना, ऐसे सवाल आने के चांसेस रहते हैं। ये लिख देता हूँ मैं आपकी सुविधा के लिए, 180 डिग्री बटे 2 बराबर 90 डिग्री। अब इसके बाद है हमारा 8.4 का चौथे क्वेश्चन का दूसरा सवाल। ये मैंने उस वीडियो में नहीं दिया था, पहले वाली वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती, मैंने आप लोग को बताया भी था। उम्मीद करूंगा कि आपको समझ में आ गई होगी। अब इस सवाल को कर देते हैं हम बहुत ही ईजिली, बहुत ईजी सवाल है, आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब ये सवाल है 1 + tan A + 1 + tan थीटा + sec थीटा। दूसरे क्वेश्चन में 1 + cos थीटा - cosec थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो tan थीटा क्या होता है, sin थीटा बटे cos थीटा। sec थीटा क्या होता है, 1/cos थीटा। इसके बाद 1/1 + cos थीटा क्या होता है, cos थीटा बटे sin थीटा। और cosec थीटा क्या होता है, 1/sin थीटा। 1/sin थीटा होता है ना, होता है या नहीं होता, बताओ आप भी सोचो, कुछ थोड़ा बहुत तो सोचो है। अब इसका एलसीएम आ जाएगा cos थीटा। 1 × cos थीटा = cos थीटा, cos थीटा × 1 = cos थीटा। cos थीटा से cos थीटा कट गया, sin थीटा +1। दूसरे क्वेश्चन में भी ऐसी sin थीटा + cos थीटा -1, sin थीटा + cos थीटा -1 अपॉन sin थीटा। अब आपको कुछ कुछ दिख रहा होगा, a + b है -b,
साइन थीटा प्लस कोस थीटा पे ये लगा लिया। आप इसको अगली लाइन में ऐसे भी लिख सकते साइन थीटा प्लस कोस थीटा प्लस 1 ऐसे करके डायरेक्ट लिख दो। ठीक है, चूंकि एमसीक्यू है इसमें क्या आपको इसमें तो सिर्फ आंसर देना है। ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर बटे कोस थीटा इंटू साइन थीटा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा माइनस 1 अपॉन कोस थीटा इंटू साइन थीटा। ये हो गया हमारा सवाल। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा माइनस 1 अपॉन कोस थीटा इंटू साइन थीटा। ये कोस थीटा लिखा है भाई, थोड़ा सा ज़्यादा ही छोटा लिख गया था तो उसके लिए सॉरी, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। ये होगा 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा अपॉन कोस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू कोस थीटा साइन थीटा कोस थीटा कट के आ गया हमारा 2। यही हमारा सवाल था। इसके बाद इसी एक्सरसाइज का एक और सवाल रह गया था 8.4 का 10वां सवाल, जो है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस टेन ए अपॉन 1 प्लस कोट ए का होल स्क्वायर बराबर टेन स्क्वायर ए सिद्ध कीजिए। तो बहुत ही इजी सवाल है, हम इसको भी सिद्ध कर देंगे, बहुत ही ईजी है। अब इस सवाल को करने से पहले मैं आपको कुछ याद दिलाना चाहता हूँ। सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए क्या होता है 1, उधर से हम लिख देंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का मान क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए। कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए क्या होता है 1, उधर से हम कोसेक स्क्वायर ए लिख देंगे 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए क्या हुआ सेक स्क्वायर ए, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए क्या हुआ कोसेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए को 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए लिख देंगे अपॉन, ये बराबर मैंने गलती से लगा दिया था, आपको बराबर नहीं लगाना है क्योंकि इस लाइन में पहले से ही 2 बराबर मौजूद है, ठीक है शामिल है। बटे कोसेक स्क्वायर ए क्या होता है 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि बाह्य पदवी गुना बटे भीतरी पदवी गुना। आप भी बोलोगे सर आप तो बाह्य पदवी गुना भीतरी पदवी गुना ही कराते रहते, करना पड़ता है भाई। तो साइन स्क्वायर ए बटे कोस स्क्वायर ए, ये हो जाएगा टेन स्क्वायर ए। बाह्य पदवी गुना बटे भीतरी पदवी गुना, ये याद रखना, ठीक है। तो अब इसको होल स्क्वायर खोल देंगे, ये हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस 2 टेन ए अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस 2 कोट ए, ये भी उसी से हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab से, ठीक है। 1 प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस 2 कोट ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए क्या होता है सेक स्क्वायर ए होता है ना, बताया था मैंने आपको, सेक स्क्वायर ए प्लस 2 टेन ए अपॉन कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 कोट ए, सेक स्क्वायर ए को लिख देंगे हम 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए, लिख देंगे ना हम इजली 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए प्लस 2 टेन ए को लिख देंगे हम साइन ए अपॉन कोस ए अपॉन कोसेक स्क्वायर ए को लिख देंगे हम 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, लिख देंगे ना हम 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस 2 कोट ए को लिख देंगे हम 2 कोस ए अपॉन साइन ए। बहुत ही इजी सवाल है, आप इन सवालों को बहुत ही इजीली तरीके से कर देंगे, मुझे आप पर पूर्ण विश्वास है। उम्मीद करूंगा कि आपको अभी तक कुछ भी परेशानी नहीं होगी। अगर कोई परेशानी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एलसीएम आ जाएगा साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए से कोस स्क्वायर कट गया, ऊपर बचा 1 प्लस कोस ए से सिंगल कोस ए कटेगा तो ऊपर हो गया 2 साइन ए इंटू कोस ए, 2 साइन ए इंटू कोस ए, स्क्वायर ए गलती से लिख दिया मैंने, ये हो जाएगा 2 साइन ए इंटू कोस ए, ठीक है 2 साइन ए इंटू कोस ए अपॉन साइन स्क्वायर ए कट गया, ऊपर हो गया 1 प्लस 2 साइन ए इंटू कोस ए, इससे ये कट गया, ऊपर हो जाएगा 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए अपॉन 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, फिर से वही सूत्र बाह्य पदों गुना बटे भीतरी पदों की गुणा, ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए, ये हो जाएगा हमारा टेन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए बटे कोस स्क्वायर ए, ये हो जाएगा हमारा टेन स्क्वायर ए। ये हमारा सवाल था बराबर टेन स्क्वायर ए के। तीनों हमारे सिद्ध हो चुके हैं। उम्मीद करूंगा कि एक्सरसाइज आपको समझ में आ गई होगी। ओम नमः शिवाय।